सर प्रणाम। सर मैं 25-26 सालों से देवी की उपासक हूँ। मेरे घर में लड्डू गोपाल है, हनुमान जी है, मैं सबकी नित्य नियम मेरा पक्का है। तो मतलब मैं जब से YouTube पे अपनी आपकी वीडियो देखी कि भगवान आपको कुछ शक्तियां देना चाहता है, परमात्मा आपको, तो मैं फिर उसकी आपकी वीडियो देखती चली गई और मेरे को ये ध्यान करना अब बहुत अच्छा लगने लगा। पर अंदर ही अंदर एक डर सता रहा है कि मैं उनसे जो जो भी मांगा ना आज तक, परमात्मा ने, मेरे भगवान ने, मेरे हनुमान जी ने, मेरी माई ने मेरे को सब कुछ दिया जितनी मेरी औकात नहीं थी। तो मेरे को डर लगता है कि जो टाइम मेरा उधर लगता था अब इधर लगने लग गया। तो जैसे कि छोटे बच्चे को डर लगता है कि मेरी माई मुझे मारेगी तो नहीं, कि अपना मतलब था, जब स्वार्थ था तो मेरी तरफ, अब कहाँ, अब तो जो भी आप समझ सकते हो। तो मेरा संशय ये दूर करिए प्लीज। प्रणाम। आपको पूछा है कि मैं बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करती हूँ और उनसे जो मांगती हूँ वो पूरा हो जाता है और वो मुझे दे भी देते हैं। मगर ध्यान करने की वजह से अब थोड़ा संशय पैदा हो रहा है, अब थोड़ा डाउट हो रहा है कि अब क्या करना चाहिए। क्या उन देवी देवताओं से वो सब चीजें मांगनी चाहिए? पहले तो तय कर लें कि वो देवी देवता है क्या। क्या वो तुम्हारी कल्पना है या वो सही में देवी देवता है जिसे तुम मान रही हो? तुमने बोला लड्डू गोपाल, शायद कृष्ण के बारे में बोल रही हो। कृष्ण तो अर्जुन को गीता में कह रहे हैं तू मोक्ष को प्राप्त हो जा, तू मुक्ति को पाले, और यहां कृष्ण तुम्हारी संसार की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। अगर सही में हनुमान अगर तुम्हारे पास है तो वो कहेंगे कि राम की भक्ति से ज्यादा सुख कहीं नहीं। क्या वो तुम्हारी संसार की जरूरतें पूरी कर रहे हैं? क्या कोई देवी जो मृत्यु लोक को त्याग कर परम लोक में स्थापित हो गई, परलोक में बैठ गई, क्या वो तुमको संसार की वो चीजें दे रही है जो मौत छीन लेगी? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे मन की ही कल्पना हो? तुम ऐसे समझो कि तुम एक मां हो और तुमने मोक्ष पा लिया, और तुमने मोक्ष पा लिया और तुम उस मोक्ष में स्थापित हो गई। तुम्हें पता है संसार तो खेल है, यहां मिला तो भी कुछ नहीं, खो गया तो भी कुछ नहीं। जो मौत छीन लेगी उसकी खुशी क्या मनानी। अब तुम्हारे 3-4 बच्चे हैं, मान लो 4 बच्चे हैं। अब वो 4 बच्चे कह रहे हैं कि मम्मी हम तो सारी जिंदगी जो है मॉल में घूमना चाहते हैं, गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, ये खाना चाहते हैं, वो खाना चाहते हैं, और हाथ जोड़ के विनती है मम्मी तुम हमें ये दे दो। और तुम मां हो, तुम्हें पता है कि बच्चों को क्या देना चाहिए। क्या तुम उन्हें ये कहोगे कि बेटा मौत आ सकती है कभी भी, तुम मुक्त हो जा पहले, बाकी चीजें तो बाद में तुम लेता रही हो, मगर पहले तुम मुक्त हो जा। क्या सच में एक मां यही कहेगी जो मैं कह रहा हूं? सच में एक मां या एक पिता यही कहेगा कि बेटा पहले मुक्त हो, मौत किसी वक्त भी आएगी, तेरे को ले जाएगी, तू मुझसे दूर हो जाएगा, फिर किस जन्म में मुझसे मिलेगा आके पता भी नहीं। कितने जन्म दुख देगा, कितने जन्म दुखों को जिएगा, कितने जन्म वासनाओं को जिएगा, कितनी पीड़ा उठाएगा। बेटा मॉल जाना, चॉकलेट खाना, ये सब बाद में भी होता रहेगा, पहले तुम मुक्ति को पाले। क्या ऐसा हनुमान ने, लड्डू गोपाल ने तुमको मुक्ति के लिए बताया? क्या उन्हें मुक्ति मिली हुई थी और उन्होंने तुम्हारे को मुक्ति के बारे में नहीं बताया? ये कैसे होगा? ये कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारी मन की कल्पना और संसार में जो तुम्हें कहानियां सुना दी गई ये वही तो नहीं है? थोड़ा सोचो। और अगर तुम ध्यान करने लगो, अब तुम उनकी पूजा पाठ ना करो और वो नाराज हो जाए, तो इससे बड़ा अहंकार तो किसी का भी नहीं हो सकता। मतलब तुम मेरी गुलामी करो तो मैं खुश रहूंगा, अगर तुमने मेरी गुलामी छोड़ दी तो मैं नाराज हो जाऊंगा। ये कैसा कृष्ण हो गया?
कृष्ण ने गीता में, पूरी गीता, मैंने तो खैर नहीं पढ़ी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने गीता नहीं पढ़ी, पूरी की पूरी तुम गीता कृष्ण की पढ़ो। कृष्ण ने कहीं गीता में कहा हो कि अर्जुन भाग जा, फटाफट दुकान से एक फूल माला लेकर आ और 4-5 लड्डू लेकर आ और मेरे पाँव में लड्डू चढ़ा और मुझे माला पहना और 2-3 धूप बत्ती अगरबत्ती मेरे को जला और देख मैं तेरे को युद्ध जिता देता हूं। कृष्ण ने गीता में कहीं ऐसा कहा? अर्जुन को नहीं कहा और तुम्हारे संसार की वो जरूरतें पूरी कर रहा है। थोड़ा अजीब लग रहा है। थोड़ा जागो, थोड़ा सोचो, क्या सच में ऐसा ही है? कृष्ण ने जिस निराकार को पाया, हनुमान ने राम की भक्ति में जिस चीज को पाया, उसे ही परमात्मा कहते हैं। उसी तरफ तो तुम जा रही हो। अब तुम्हारा मन तो डराएगा ही डराएगा, क्योंकि जब पैदा हुई थी तभी से ये चीजें दे दी गई थी तुमको। हम बच्चे के दिमाग को खाली थोड़ी ना छोड़ते हैं। हमें पता है खाली छोड़ दिया तो ये तो कुछ और ही सोचने लगेगा, समाज के चीथड़े उड़ा देगा, समाज को बर्बाद कर सकता है। तो जब वो समझदार हो उससे पहले ही उसके दिमाग में डाल दो कि तुम जो है तुम मुस्लिम हो, तुम जो है तुम क्रिश्चियन हो, तुम जो है तुम सिख हो, तुम्हारे लिए ये जरूरी है, उसे पहले ही डाल दो, उसे समझने नहीं दो। जैसे हमारे हिंदुस्तान में पहले बाल विवाह होता था, पता था कि लड़की अगर सही में पढ़ ली लिख ली समझदार हो गई तो वो फिर जो है अलग बात करेगी, तो वो पढ़े लिखे समझदार हो उससे पहले बचपन में उसकी शादी कर दो, ताकि विरोध ना हो, विद्रोही ना बन जाए। ऐसे हम बच्चे के साथ भी करते हैं। तो अब तो तुम्हारा मन डरेगा ही डरेगा। मैं तुम्हें नहीं कहता कि तुम कृष्ण को, लड्डू गोपाल को, हनुमान को छोड़ दो। मैं तुम्हें कहता हूं जिसमें तुम्हें आनंद मिल रहा है उसमें तुम गति करो। मैं तुम्हें नहीं कह रहा, मैं तुम्हें कह रहा हूं हीरे ले लो तुम, और तुम्हारे हाथ में सिर्फ धूल, कंकड़, पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं है। तुमने वो मुट्ठी बंद करी हुई है और तुम कह रहे हो अगर ये मैंने कंकड़ पत्थर फेंक दिए तो मैं तो कंगला हो जाऊंगा, मैं तो खाली हाथ हो जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? तुम्हारे हाथ में जो कंकड़ पत्थर है, अगर तुम्हें पता लग गया कि वो सच में कंकड़ पत्थर है तो तुम्हारे हाथ से खुद ही गिर जाएंगे। तुम्हारी संसार की सभी जरूरतें इन्होंने पूरी कर दी, मानता हूं। तुमने कभी ये नहीं कहा कि मुझे मोक्ष प्रदान करो, कि मैं मृत्यु के पार जाना चाहती हूं। ये सब तो मृत्यु के पार है, ये सब तो मृत्यु के पार चले गए। तुमने कभी ये नहीं कहा। तुमने मांगा भी तो क्या मांगा, थोड़ा सोचो तो। तुमने मांगा भी तो क्या क्या मांगा तुम, वो तो थोड़ा सोचो। तुमने अपने लिए थोड़ी ना मौत के लिए मांगा, वो तो मौत छीन लेगी तुमसे। थोड़ा सोचो, थोड़ा अपने पे विचार करो। मैं तुम्हें कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं, अपने अंदर बैठे उस परमात्मा से निर्णय मांगो। जिस दिशा में चलना चाहते हो आनंदित होकर चलो। तुम गति करोगे, तुम उस निराकार से जुड़ोगे, इसमें कृष्ण को कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम निराकार से जुड़ जाओ और कृष्ण को दिक्कत हो तो वो कृष्ण 2 कौड़ी का होगा, फिर वो कृष्ण रहा ही नहीं। तुम निराकार में जुड़ जाओ और किसी देवी को या हनुमान को दिक्कत हो जाए तो वो 2 कौड़ी के हैं, उनका फिर कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हारी गति से वो नाच उठेंगे। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।